तो ठीक है, मैं एक बार कोलकाता रुक करूंगी। मनोज पांडे मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आदेश जारी हुए हैं, अब एसआईआर को लेकर स्थिति क्या दिख रही है भाई राज्य में? मतलब चुनाव को लेकर कब तारीखों का ऐलान होगा, कब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी, क्या स्थिति नजर आ रही है? जी पूजा जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल के जो बगल राज्य है झारखंड और उड़ीसा से जजों को भी शामिल किया जाए। देखिए आज पूजा जी 25 तारीख का है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल का जो ड्रॉप लिस्ट है, फाइनल लिस्ट की बात कर रही है, ये सारे लिस्टों को जारी किया जाए। देखिए महज 25 से और 28 की बात करें तो 4 दिन में पूजा जी ये संभव नहीं है। इसके लेकर यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट पे मामला किया गया था इन सब चीजों को लेकर। और लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा से इस चीज का जिक्र किया था कि जो काम 2 साल का है एसआईआर का है वो 2 महीने में आखिर कैसे पूरा हो चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2021 के यदि हम विधानसभा की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था 27 मार्च से शुरू हो चुका था, यानी 29 अप्रैल तक चला था। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का टोटल चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट 2 मई को आया था और 5 मई में ममता बनर्जी ने शपथ लिया था। और जो विधानसभा का जो सत्र होता है देखिए पूजा जी, ये मई में 7 तारीख को पूरा हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा देखिए अब एक तरह से सवाल उठता है कि क्या ये प्रक्रिया, यानी 4 दिन का समय है, उसके बाद देखिए करीबन जो हेयरिंग के लिए 1 करोड़ 36 लाख लोगों के लिए हेयरिंग के लिए बुलाया गया था। सभी लोगों का जिस तरह से अभी नाम है, जो बीएलओ है, इन सब अपडेट करना है, वेबसाइट पर लोड करना है, वो भी करीबन 80 लाख लोगों की इस तरह की अभी भी बाकी है। तो क्या संभव है ये प्रक्रिया? सबसे बड़ा देखिए पूजा जी ये सवाल उठता है कि कम समय है, क्या जो जज आएंगे इन सब चीजों को, तो इसी को लेकर चर्चा हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो 28 तारीख का जितना भी है ड्राफ्ट लिस्ट को जारी करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन चुनाव आयोग को दिया गया है, चुनाव आयोग ने इस लिस्ट को जारी करेगा। तो अब क्या लगता है कि ये जो प्रक्रिया है यानी मई में पूरी हो रही है, जिस तरह से सुगबुगाहट थी लगातार बीजेपी के तरफ से, जिस तरह से होता था कि क्या पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा या राष्ट्रपति शासन के इर्द गिर्द के बाद लगने के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो प्रक्रिया है या यहाँ जो स्थिति देखा जा रहा है अभी तक ऐसी नहीं लग पा रही है कि जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। तो कैसे पूरी हो जाएगी? देखिए काफी लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे था, जो बीएलओ थे वहां उन सब पे आरोप लगा रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आधार कार्ड और यदि मार्कशीट किसी का है या माध्यमिक का है तो उसे लिया जाए, उसे प्रमाण के तौर पर माना जाए। और सुप्रीम कोर्ट देखिए पूजा जी सबसे बड़ी एक बात कही है कि किसी का नाम जो यहाँ पे संवैधानिक तरीके से वोट देते आ रहे हैं, किसी का नाम कटने देना नहीं चाहिए या नाम कटना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी भी देखिए इसी चीज को लेकर उतरी थी कि किसी का नाम कटना नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कम समय है, क्या 28 तारीख को जो फाइनल लिस्ट आ रहा है उनमें कितने लोगों का नाम छूट जाता है? यदि नाम छूटता है तो क्या वजह है, कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और जो मई में पश्चिम बंगाल का विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है तो क्या प्रक्रिया इन सब होगी, या पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है अगर देरी से होगा या आगे बढ़ेगा, या पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होगा तभी सही तरीके से होगा। तो एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल का है। और ममता बनर्जी देखिए शुरू से ही लेके इसके यहाँ पे सड़कों पर उतरी, विरोध की, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद इसकी पैरवी की। उन्होंने जज के सामने इस तरह का रखा कि जो ये समय है कम समय है और इस समय में कम समय में पूरा चीज नहीं किया जाएगा, वो साफ दिख रही है। देखिए जिस तरह से लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप है। तो अब देखा जाए कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है राष्ट्रपति के शासन की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद यहाँ पे चुनाव का बिल्कुल काफी संभावनाएं अब यहाँ पर नजर आ रही है, वो देखना होगा।